नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 25 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि तीसरी लहर में बच्चों का पर खतरा नहीं। आपको बता दें कि पहली और दूसरी लहर में समान पैटर्न के कारण ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं मिले हैं अभी कि बच्चे ही इसमें प्रभावित होंगे। वही दूसरी लहर में भी बच्चों में संक्रमण बहुत कम हुए भी तो बहुत हल्के लक्षण इसके रहे। वही मृत्यु दर के मामले में भी अधिक आयु एवं गंभीर बीमारी वाले ज़्यादा थे। तो आपको बता दें कि जो एक दावा किया जा रहा था तीसरा लहर आएगा और उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो वैसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण के लिए कोविड प्लेटफॉर्म पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब जो है सरकारी केंद्रों पर बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के भी लग सकेगा टीका। निजी केंद्रों पर पहले से ये नियम लागू है। वही कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने टीकाकरण के दिशा निर्देशों में किया है संशोधन। अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि खतरनाक हो रहा है यास, कल पहुंचेगा ओडिशा और बंगाल में चक्रवात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की ने बनाई रणनीति। बालासोर तट से कल दोपहर में टकराएगा चक्रवात। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम शुरू हो गया है। तो यास चक्रवात जो है वो कल टकराने वाला है और उसको लेकर पूरे बंगाल में और उड़ीसा में जो है वो युद्ध स्तर पर तैयारियाँ चल रही हैं। वही अगली खबर हमने दिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि सीबीआई के प्रमुख के लिए 3 नामों पर पैनल तैयार। पीएम की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति की बैठक में नामों पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश के डीजी अवस्थी, एसएसबी के डीजी चंद्रा और कौमुदी दौड़ में हैं और अब देखने वाली बात है कि इनमें से किसे जो है वो सीबीआई का नया निदेशक बनाया जाता है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। एम्स में कोवैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू हो गया है। कोवैक्सीन टीके की तीसरी बूस्टर डोज का ट्रायल सोमवार को दिल्ली के एम्स में शुरू हो गया है। ट्रायल में यह बूस्टर डोज दूसरी डोज लेने के 6 माह के अंतराल पर लगेगी। इसलिए कोवैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोगों पर ही ये ट्रायल होगा। इस ट्रायल में यदि यह बात सामने आती है कि बूस्टर डोज देने के बाद बचाव हो सकता है, तो आने वाले समय में टीकाकरण अभियान में बूस्टर डोज लाने का प्रावधान किया जा सकता है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि निरंकुश इंटरनेट मीडिया पर कार्रवाई की तैयारी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी विदेशी इंटरनेट मीडिया पर कंपनियों पर मनमाना रुख सीधे तौर पर देश के कानून और सरकार के निर्देशों के लिए चुनौती बनते जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म खुद को एक तरह से संप्रभु मानने लगे हैं। यह एक बार फिर से साबित होने लगा है कि भारत में मोटी कमाई कर रही विदेशी कंपनियों ने भारत में ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर की तैनाती, 15 दिनों के शिकायत पर निपटारा करने की व्यवस्था, आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी जैसी सामान्य व्यवस्था करने से भी इनकार कर दिया है। शिकायत निपटारे को भारत में अधिकारी नियुक्त करने तक को तैयार नहीं है विदेशी कंपनियां। आपत्तिजनक पोस्ट पर आपराधिक कार्रवाई से मिली छूट वापस लेने पर हो सकता है विचार। तो जो जितने भी ये विदेशी जो सोशल मीडिया जो मीडिया कंपनियां हैं, इन पर कार्रवाई करने और अपना अंकुश बनाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, क्योंकि वे ज़्यादा ही स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि बाबा रामदेव ने फिर उठाया एलोपैथी पर सवाल। आईएमए और फार्मा कंपनियों के नाम खुला पत्र जारी कर पूछा 25 प्रश्न। कहा एलोपैथी सर्वगुण संपन्न तो डॉक्टर बीमार नहीं होने चाहिए। तो बता दें आपको, रामदेव बा जो है लगातार एलोपैथ पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एलोपैथ पर हमला किया था, जिसको लेकर आईएमए ने काफ़ी ऐतराज़ जताया था और गैर जिम्मेदाराना बयान कहा था और महामारी एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दायर करने का भी जो है वो दबाव डाला था। लेकिन फिर इसके बाद भी बाबा रामदेव जो हैं एलोपैथ पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। 10 दिन में कम हुए 10 लाख सक्रिय मरीज। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में एक्टिव केसों में 1 लाख से अधिक की आई गिरावट। कुल सक्रिय मामले जो हैं वो 25,89,000 बचे हुए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में करीब 1.5 महीने बाद 2 लाख से नीचे आए मरीज और सक्रिय मरीजों में 10 दिनों में 10 लाख की कमी हुई है, जो कि काफ़ी सकारात्मक खबर है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन शुरू।
आपको बता दें, पेंसिलिया बायोटेक के हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित संयंत्र में हो रहा उत्पादन। कंपनी हर साल 10 करोड़ डोज तैयार करेगी। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO से मांगी गई है अनुमति। तो आपको बता दें कि रूसी जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसका भारत में उत्पादन शुरू हो गया है। 10 करोड़ डोज एक साल में बनाए जाएंगे, जिससे भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान में काफ़ी सहायता मिलेगी। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया खाद्य तेलों की महंगाई रोकने का निर्देश। आपको बता दें कि प्रमुख सुझाव जो दिए गए हैं उसमें खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क डायनेमिक किया जाए, सरसों बीज और सरसों तेल पर 5% GST हटा लिया जाए, खाद्य तेलों के वायदा कारोबार पर अंकुश लगाया जाए, सिर्फ डिलीवरी आधारित सौदे ही दिए जाएँ। अगर यह संभव नहीं हो तो सर्किट 4% से घटाकर 2% किया जाए। स्टॉक की तत्कालिक जानकारी की जिम्मेवारी बैंकों और सीमा शुल्क विभाग को सौंपी जाए। तो जो सरसों तेल में, जो खाद्यान्न तेल में लगातार जो है मूल्यों में उसकी वृद्धि हो रही थी, इसको लेकर केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिया और बताया है कि क्या क्या उपाय करें जिससे इनके मूल्यों में कमी आए। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। इंग्लैंड और इजराइल में कोरोना पाबंदी खत्म करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि अभी भारत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो वही इंग्लैंड और इजराइल में इसे खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ब्राज़ील भारत में पाए गए वेरिएंट का पहला मामला मिला। 860 मरीजों के दम तोड़ने से मरने वालों की संख्या 4,49,000 हो गई है। वही आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करने वाले ब्रिटेन में नए मामले में निरंतर कमी आ रही है। नतीजतन महामारी के सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे इंग्लैंड में पाबंदियां खत्म करने की तैयारी है। वही अधिकारियों ने कहा कि बची हुई पाबंदियां जून में खत्म हो सकती है। इधर इजराइल में 1 जून से तकरीबन सभी पाबंदियां खत्म करने की तैयारी चल रही है। वही आपको बताया कि बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 5 लाख नए संक्रमित बढ़ गए और 10,000 पीड़ितों की मौत हो गई है। तो बता दें आपको कि जहां भारत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसे विस्तारित किया जा रहा है, वही इजराइल और इंग्लैंड जो है इस पाबंदियों में छूट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि 15 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के 2 लाख से कम मामले मिले हैं। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के नए मामलों में लगातार तेजी से कमी दर्ज की जा रही है। सोमवार को रात 11:30 बजे तक 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1,95,442 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 3460 लोगों की मौत भी हो गई। देश में 15 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया जनसत्ता से। इसमें दिया है कि ट्विटर के दिल्ली गुरुग्राम के दफ्तरों में पहुंची पुलिस। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कथित कोविड टूल किट के मामले में जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के सोमवार को नोटिस भेजा और 2 टीमें दिल्ली और गुड़गांव स्थित माइक्रो ब्लॉगिंग साइट दफ्तर में पहुंची। और वही बता दें आपको, टूल किट को लेकर रमन सिंह का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में टूल किट मामले को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन के बाद सोमवार को पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान दर्ज कर लिया है। राजधानी रायपुर में सुबह राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के साथ अपनी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया था। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार, हिमाचल प्रदेश में पूर्णबंदी की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही उत्तराखंड में सरकार ने 1 सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने पूर्णबंदी की अवधि सोमवार को 1 जून तक बढ़ाई है, जबकि हिमाचल ने 31 मई तक के लिए ऐसा फैसला किया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से। विदेशी कंपनियां राज्यों में सीधे टीके देने को राजी नहीं है। आपको बता दें कि विदेशी कंपनियों ने भारत में राज्यों को सीधे टीके देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली और पंजाब में अमेरिकी कंपनियां मॉडर्ना और फाइजर से संपर्क किया तो उन्होंने कह दिया कि सिर्फ केंद्र सरकार से करार होंगी। वही यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र ने ग्लोबल टेंडर निकालने पर इन विदेशी कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वही आपको बता दें कि अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि 41 दिनों बाद 3000 से कम मरीज मिले हैं बिहार में। बिहार में 41 दिनों के बाद सोमवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 से नीचे आया। पहले 24 घंटे में 2844 मरीज मिले। इससे पहले 12 अप्रैल को दूसरी लहर की पीक की शुरुआत हुई थी, तब 2999 मरीज मिले थे। राज्य में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। 5500 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। वही जो संक्रमण दर है वो 2.22% हो गई है और 93.85% पहुंच गया है रिकवरी दर।
वही अगली खबर हिंदुस्तान से, जिसमें अलर्ट जारी किया गया है कि राज्य में 27 से 30 तक आंधी बारिश और वज्रपात की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग ने यास तूफान को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी डीएम को तूफान की आशंका को देखते हुए उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ में जिलों में तैनात आपदा मोचन बल को अलर्ट मोड में रहने का भी निर्देश दिया गया है। इस तूफान का असर बिहार में 27 से 30 मई के बीच दिख सकता है। इस दौरान भारी वर्षा आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि कोरोना से मरने वालों की जानकारी जुटाएंगे डीएम, मिलेगा मुआवजा। सीएम के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाँव में सतर्कता बरतने को कहा कि आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाए 4 लाख रुपए, और इसके लिए डीएम को जो भी आंकड़ा है उसे जुटाने को कहा गया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, इसमें बीएड की लंबित सत्रों की परीक्षा लेने की तैयारी। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में बीएड कोर्स का एक ही साथ तीनों सत्रों का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से तीनों सत्रों की परीक्षा लंबित है। अब एक एक करके सभी लंबित परीक्षाओं की लेने की तैयारी शुरू हो रही है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि पीपीयू लॉ के लिए 28 मई से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। परीक्षा शेड्यूल लॉकडाउन के बाद जारी किया जाएगा। तो बता दें आपको कि जो पटरी पर उतरना शुरू हो गया है शैक्षणिक व्यवस्था, और इसको लेकर यूनिवर्सिटी भी अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से, इसमें दिया हुआ है कि नहीं हुआ पंचायत चुनाव, 31 जुलाई तक लौटाना होगा ईवीएम। पंचायत चुनाव में लगातार फंसता जा रहा है पेंच। आपको बता दें कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लगातार पेंच फंसते जा रहा है। राज्य में करीब 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित पंचायत आम चुनाव नहीं हुआ। इधर जब राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई 2021 तक पंचायत चुनाव कराकर ईवीएम लौटानी है, तो आपको बता दें कि अभी बिहार में पंचायत का कोई सुगबुगाहट भी नहीं है, कोई इसको लेकर प्रयास भी नहीं है, लेकिन 31 जुलाई तक ईवीएम का मियाद खत्म हो रहा है और ऐसे में इन्हें लौटाना पड़ेगा, जो कि नया विवाद को जन्म दे रहा है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।